समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा नाम गूंजता है जिसे कभी लेना भी पाप माना जाता था। एक ऐसा दैत्य जिसकी एक सांस जहाजों को डुबा देती थी और जिसकी गर्जना सुनकर आसमान तक कांप उठता था। इस राक्षसी जीव को दुनिया जानती है लेविथान के नाम से। लेविथान का जिक्र हमें मिलता है सदियों पुराने धार्मिक ग्रंथों में। बाइबल, विशेष रूप से बुक ऑफ जॉब में इसका वर्णन अग्नि उगलते लोहे जैसे कठोर त्वचा वाले राक्षसी जीव के रूप में होता है जिसे कोई भी इंसान पराजित नहीं कर सकता। भजन संहिता 74.14 में लिखा है, ईश्वर ने लेविथान को पराजित किया और उसका मांस धर्मियों के भोजन के लिए दिया। यहूदी परंपरा में लेविथान एक स्त्री राक्षस है जो तब तक जीवित रहेगी जब तक अंतिम न्याय नहीं आता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई असल जीव छुपा है? बात साल 1567 की है, जब अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पूरी दुनिया नए द्वीपों और छिपे हुए खजानों की तलाश में लगी हुई थी। उसी समय एक स्पेनिश गैलियन गोल्डन हारपून जहाज समुद्री लुटेरों और खराब मौसम के कारण समुद्र में भटक चुका था और किसी भी तरह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। महीनों से चले आ रहे लंबे सफर ने इस पर मौजूद क्रू को पूरी तरह से थका दिया था। पीने का पानी और खाना अब ना के बराबर बचे थे। इस तरह यह सफर अगर और चलता है तो इन सब का समुद्र में ही भटकते हुए मरना तय था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जिस समुद्र में दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, अब वहां दूर एक टापू दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह अभी पानी से बाहर इन लोगों के लिए ही निकला है। यह बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सच भी थी, क्योंकि यह टापू सच में इन लोगों के लिए ही पानी से बाहर निकला था। महीनों के बाद ठोस जमीन की उम्मीद में क्रू की आंखों में एक नई चमक आ गई। कैप्टन विलास्को के चेहरे पर भी राहत और खुशी की झलक थी, लेकिन किसी को भी यह आभास नहीं था कि यह खुशी जल्द ही एक भयावह बुरे सपने में बदलने वाली थी। जैसे ही जहाज उस द्वीप के करीब पहुंचा, सभी लोग उत्साह में जहाज से किनारे पर जाकर नीचे कूद गए। लेकिन यह जमीन बड़ी अजीब थी, क्योंकि यह गीली, नरम और काफी फिसलन भरी थी, जिसमें चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों के नीचे से हल्की लहरें गुजर रही हों। लेकिन महीनों से जमीन की एक झलक पाने के लिए तड़प रहे इन लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा। टापू पर कोई पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे, बस चारों ओर एक खालीपन सा था। लेकिन फिर भी जमीन को देखकर सभी लोग खुश थे और अब उन्होंने वहां आराम करने का फैसला किया। टापू पर आराम करते वक्त उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे जमीन में धीरे धीरे कंपन हो रहे थे, मानो कोई भूकंप आ रहा हो। फिर एक भयावह गर्जना हुई, मानो समुद्र के गर्भ में सोया कोई विशालकाय दानव अचानक जाग उठा हो। जमीन तेजी से ऊपर उठने लगी। एक विशालकाय आंख खुली, इतनी बड़ी कि पूरा जहाज भी उसके सामने छोटा लगने लगा। यह द्वीप असल में एक विशालकाय समुद्री जीव था। उस दैत्य के हिलने से समुद्र में चारों ओर खतरनाक भंवर बनने लगे। पानी का तेज बहाव एक विकराल चक्रवात की शक्ल ले चुका था, जो हर चीज को अपने भीतर खींचने लगा। किसी तरह भागते हुए यह लोग दोबारा अपने जहाज पर चढ़ गए, लेकिन पानी में उस जीव के तैरने से इतना बड़ा भंवर बना कि जहाज भी उसमें समा गया, मानो यह जीव जानबूझकर उस जहाज को पानी की गहराइयों में डुबाना चाहता हो। कुछ ही पलों में पूरा जहाज लगभग सभी क्रू मेंबर्स को लेकर पानी में समा गया, या यूं कहें कि उस जीव ने पूरे जहाज को निगल लिया। इस हमले से केवल 3 लोग बच पाए, जो कई दिनों तक समुद्र में लकड़ी के टुकड़ों के सहारे तैरते रहे। बाद में उन्हें एक व्यापारी जहाज ने बचा लिया और जब यह सुरक्षित बच गए तो उनके किस्सों ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी, क्योंकि उनका सामना किसी आम समुद्री जीव से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं के लेविथान से हुआ था। एक ऐसा समुद्री राक्षस जो द्वीप बनाकर जहाजों को धोखा देता है और उन्हें निगल जाता है। और फिर सदियों बाद 1997 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की, जिसे नाम दिया गया द ब्लूप। ये ध्वनि इतनी जोरदार थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जिस आवाज को अभी आप भी सुनने वाले हैं, तो कृपया हेडफोन लगा लें। इस आवाज को लेकर वैज्ञानिकों ने शुरू में कहा यह किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज हो सकती है। बाद में कुछ लोगों ने इसे ग्लेशियरों के टूटने से जोड़ दिया, लेकिन आज तक इसका स्रोत कंफर्म नहीं हुआ। क्या यह लेविथान की सांस थी? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नासा की शुरुआत स्पेस के लिए नहीं, समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए हुई थी। पर अचानक सभी मिशन बंद कर दिए गए और फोकस अंतरिक्ष पर कर दिया गया।
क्या नासा ने समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा देखा था जिससे पूरी दुनिया को बताना उचित नहीं समझा गया? कुछ गुप्त रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गहरे समुद्र में एक ऐसी छाया मिली थी जो किसी विमान से बड़ी थी और हिल रही थी। साल 2021 में जापान के पास एक मालवाहक जहाज के आगे एक अचानक उठी चट्टान कैमरे में कैद हुई। बाद में पता चला वो कोई चट्टान नहीं, जीवित चीज थी। इंडोनेशिया में एक हेलीकॉप्टर से रिकॉर्डिंग के दौरान समुद्र में एक 300 फीट लंबी परछाई तैरती हुई नजर आई और सबसे डरावना वीडियो जिसमें एक याट समुद्र में समा जाता है और उसके बाद सतह से एक विशालकाय सर्प जैसा जीव उभरता है। लेविथान सिर्फ एक जीव नहीं, वो अराजकता की शक्ति है, वो शक्ति जो हर व्यवस्था को तोड़ना चाहती है, जो इंसानी लालच, पाप और अहंकार से ऊर्जा लेती है। बाइबल में कहा गया है, जब दुनिया का संतुलन बिगड़ेगा तब लेविथान जागेगा। भारत, मिस्र, सुमेरिया और माया सभ्यता, इन सभी में ऐसे प्रतीक मिले हैं जो विशाल समुद्री जीवों की पूजा से जुड़े हैं। कुछ सीक्रेट सोसाइटियों का मानना है जब लेविथान जागेगा तो वो नई दुनिया की शुरुआत करेगा। कई जगह आज भी समुद्र को बलि दी जाती है। क्या यह उसी परंपरा का हिस्सा है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लेविथान का विचार शायद प्राचीन विशाल जीवों से आया हो। मेगालोडॉन, 60 फीट लंबा शार्क प्रजाति का शिकारी मोसासॉरस, विशाल समुद्री डायनासोर लीविथान मेल वेली, एक विशाल दांतेदार व्हेल जिसके अवशेष 2008 में पेरू में पाए गए इन जीवों की मौजूदगी से ये समझा जा सकता है कि इंसानों ने कुछ देखा था जो भय के कारण राक्षस में बदल गया। समुद्र का 80% हिस्सा आज भी अज्ञात है। हमने चांद पर कदम रख लिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में क्या है हम नहीं जानते। अगर वाकई लेविथान जैसी कोई प्रजाति अस्तित्व में है तो वो शायद कभी कैमरे में ना आए, ना ही किसी सोनार में, क्योंकि वो जानता है कैसे छिपना है और कब लौटना है। लेविथान असली है या कल्पना, ये फैसला आप करें। लेकिन याद रखिए, जो चीजें हमें दिखती नहीं वो जरूरी नहीं कि वो मौजूद ना हो। शायद वो अभी भी गहराइयों में सो रहा है और इंतजार कर रहा है। और अगर आपको समुद्र से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची लेकिन डरावनी कहानी देखनी है तो जरूर देखें हमारा अगला वीडियो, जिसका टाइटल है टाइटैनिक से भी बड़ा हादसा, RMS लुसिटानिया की डूबने की पूरी सच्चाई, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे एक जहाज सिर्फ युद्ध का शिकार नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था और उसे जहाज को कैसे बेरहमी से एक गलती के कारण डूबने के लिए छोड़ दिया गया। मात्र 18 मिनट में यह जहाज समुद्र में जलमग्न हो गया, जिनमें 1200 लोगों ने अपनी जान गंवा बैठा। यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और डरावने रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको समुंदर की एक और परछाई से मिलवाएंगे। धन्यवाद।